13 जुलाई सन 1931 ईस्वी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का वो काला दिन जब नमाज ज़ोहर की अज़ान को मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुस्लिम गैदरिंग एक पुरअमन प्रोटेस्ट श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर कर रही थी। उसी वक्त जब नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ और अज़ान देने के लिए एक कश्मीरी मुस्लिम खड़ा हो गया और महाराजा हरि सिंह की डोगरा फोर्स ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। जो ही एक मुसलमान शहीद होता तो अज़ान को मुकम्मल करने के लिए दूसरा कश्मीरी मुस्लिम खड़ा हो जाता, उस पर भी गोली चलाकर उसे भी शहीद कर दिया जाता, तो तीसरा खड़ा हो जाता। इसी तरह ये अज़ान मुकम्मल करने के लिए पूरे 22 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अगर इस दिन को जम्मू कश्मीर की तारीख़ का काला दिन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वहीं इस दिन को मैं उन शहदा के लिए एज़ाज़ व इकराम का दिन कहूँगा, क्योंकि उन्होंने दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए और हक़ की आवाज़ को बातिल के ख़िलाफ़ दबने न देने के लिए अपने जानों का नजराना पेश करने में बिल्कुल भी कोई झिझक महसूस नहीं की। तो इस तारीख़ी जामिया मस्जिद का उससे क्या कनेक्शन है वो हम आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। Hey, good afternoon everyone and अस्सलाम वालेकुम टू मुस्लिम उम्मा। वेलकम टू मीर अरमान्स अनदर न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जामिया मस्जिद श्रीनगर से। ये एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है जो जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर के नौहट्टा एरिया में मौजूद है और आज मैं आपको कंप्लीट विज़िट करवाने वाला हूँ इस मस्जिद का। फ़िलहाल हम नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और उसके बाद आपको कंप्लीट विज़िट करवाते हैं इस जामिया मस्जिद का। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी मस्जिद का विज़िट के साथ साथ इसकी हिस्ट्री, इसका आर्किटेक्चर और इसमें क्या कुछ है सारा ही दिखाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद हम बात करेंगे इस मस्जिद की हिस्ट्री के ऊपर। अगर इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शंस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन सुल्तान सिकंदर ने 1334 ईस्वी में शुरू की थी और 1402 में वो मुकम्मल हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ फायर इंसिडेंट्स की वजह से मस्जिद में डैमेज आ गया था और दूसरी बार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सुल्तान हसन शाह ने 1480 ईस्वी में की थी। उसके बाद फिर एक बार यहाँ पर कुछ इंसिडेंट होने की वजह से मस्जिद में फिर से डैमेज हो गया और फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जहांगीर ने 1620 ईस्वी में की थी और उस कंस्ट्रक्शन में मुकम्मल 17 साल लगे थे। एंड इसके बाद फिर एक फायर इंसिडेंट के बाद मस्जिद में फिर से जो है डैमेज हो गया था और जो हमें करंट स्ट्रक्चर मिलता है वो औरंगज़ेब ने 1682 ईस्वी में शुरू किया था और ये तीसरी मर्तबा का फायर इंसिडेंट जब हुआ था तो उसके बाद का कंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिला था और फिर यहाँ पर औरंगज़ेब ने इस मस्जिद को दोबारा से तामीर करवाया था और जो भी डिज़ाइन हमें मिलता है प्रेजेंटली वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने भी यहाँ पर इस मस्जिद को एक्सटेंड करवाया था और ये सारा पर्शियन आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। टोटल 378 ये जो आपको वुडन पिलर्स हैं इस मस्जिद में देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम टर्रेट्स की बात करें यानी कि जो इसके 3 गेट्स के ऊपर हमें मीनार देखने को मिलते हैं और चौथा जो मीनार है वो हमें गुंबद के ऊपर यानी कि महराब जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये चारों मीनार जो हैं हर एक मीनार में 8 लॉफ्टी बड़े बड़े जो है वुडन पिलर्स देखने को हमें मिलते हैं और इसके अलावा जो है हमें 346 कॉलम्स हमें बाकी के स्पेस में देखने को मिलते हैं। जैसा कि अंदर आपने देखा ही, ये जो आपको गेट मिल रहा है इसको शाह गेट कहा जाता है जो कि ईस्टर्न साइड में इसके है। बहुत ही बड़ा एंट्रेंस है और बीच में आपको इसी तरह के ये स्पेस मिल जाएगा यानी कि गार्डन टाइप हमें देखने को मिलता है और चिनार के ट्रीज़ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये ज़्यादा बड़े फैले हुए चिनार के ट्रीज़ हैं नहीं, तो हर तरफ हमें चिनार के दरख्त भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर जितना भी स्पेस है। और इसके पूरे सेंटर में वाटर टैंक है जैसा कि आपने देखा ही, तो वज़ू बनाने के लिए यानी कि एब्ल्यूशन के लिए ये वाटर टैंक है। इसके बीच में हमें फाउंटेन भी देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ के पिजन्स यानी कि कबूतर भी देखने को मिलेंगे। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर इस वाटर टैंक में फाउंटेन भी लगा हुआ है, तो एब्ल्यूशन के लिए ये यहाँ पर मौजूद है।
बाकी जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो इस गेट के बाहर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत मंजर है इस मस्जिद का। अंदर का स्पेस अगर हम देखें तो तकरीबन 33,333 लोग इस मस्जिद में बया के वक्त यानी कि एट अ टाइम नमाज पढ़ सकते हैं। इतना स्पेस इस मस्जिद के अंदर हमें मौजूद देखने को मिलता है। अगर हम इस मस्जिद की हिस्ट्री की बात करेंगे तो इस मस्जिद को जो है सिख इरा में 21 साल तक मुकम्मल बंद रखा गया था नमाज की अदायगी के लिए। फिर गुलाम मोहिउद्दीन यहाँ पे जब गवर्नर थे तो उन्होंने इस मस्जिद को नमाज जुमा के लिए खोला था और नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद को मुकम्मल 11 साल तक खोला जाता था, यानी कि सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, कुछ घंटों के लिए इस मस्जिद को खोला जाता था और फिर बंद किया जाता था। वीडियो के शुरू में मैंने 13 जुलाई की बात की थी। 13 जुलाई 1931 का जो वाक़या पेश आया था तो उन तमाम शुहदा को इस मस्जिद में फिर लाया गया था। और उसके बाद अगर हम इस मस्जिद की बात करेंगे तो यहाँ पर कई बार इस मस्जिद को बंद रखा गया है। जब भी हालत ख़राब होती हैं तो मस्जिद को जो है बंद किया जाता है, चाहे वो हम 2016 की बात करें, 18 की बात करेंगे, 19 की बात करेंगे, तो यहाँ पर मस्जिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदियाँ जो है आयद कर दी जाती हैं। आज की डेट में हमें मस्जिद मुकम्मल तौर पर ओपन देखने को मिलती है और मैंने आपको अंदर का तो सारा ही विज़िट करवा दिया, ये गेट भी आप देख सकते हैं। अब हम बाहर भी चलते हैं और बाहर से भी कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस मस्जिद के अहाते में बाहर से आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स देखने को मिलेंगी जो कि इसी मस्जिद से जुड़ी हुई हैं और इनका जो भी किराया रेंट वगैरह आता है वो इसी मस्जिद में मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं और ये मस्जिद का मुकम्मल व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, बहुत ही वाइड एरिया है इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। 1,46,000 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया हमें अंदर से देखने को मिलता है। और इस मस्जिद का जो लोअर पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर स्टोन से बनाया गया और जो अपर पोर्शन है वो बर्न्ड ब्रिक्स से यानी कि ईंटों से बनाया गया है। और इसमें जो भी लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो देवदार की लकड़ी। तो जी फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी कुछ यहाँ पे था सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक पेज भी देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।